बोर्ड परीक्षाओं में लीप वर्ष और नॉन लीप वर्ष आधारित किस प्रकार के प्रश्न कक्षा 10 गणित में पूछे जाते हैं, आज उन पर चर्चा करेंगे। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? लीप वर्ष 366 दिनों का होता है और नॉन लीप वर्ष या साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है। तो यहाँ पर लीप वर्ष और नॉन लीप वर्ष से संबंधित कुछ प्रश्न लिए गए हैं। एक आध प्रश्न यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको देखते हुए हम आगे देखेंगे कि आगामी परीक्षाओं में प्रायिकता से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको हमने बताया कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, यह पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर लीप वर्ष दिया गया है, लीप वर्ष, और यह बराबर हो गया 366 डेज, 366 दिन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक वर्ष में 52 हफ्ते और कुछ दिन होते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए कि 52 गुणे और एक हफ्ते में 7 दिन होता है। तो यहाँ पर यह बराबर हो गया 2 सत्ते 14 और फिर 7 पचे 35 और 1 36, ठीक है, 364 डेज। अब यहाँ पर कितने दिन हैं? 366 दिन हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 366 डेज यह बराबर हो गया 52 हफ्ते प्लस यहाँ पर 2 दिन, और यहाँ पर 2 दिन और लीप वर्ष में है। तो अब यहाँ पर देखिए 52 रविवार तो एकदम क्लियर है कि 52 रविवार होंगे ही। अब यहाँ पर देखिए शेष दिन क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास हो सकता है कि रविवार हो और यहाँ पर सोमवार हो, यह 2 दिन हो सकता है। फिर दूसरा यहाँ पर सोमवार व मंगलवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। फिर तीसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर मंगलवार व बुधवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है। फिर चौथा यहाँ पर विकल्प क्या हो सकता है, यहाँ पर बुधवार व बृहस्पतिवार या गुरुवार हो सकता है। फिर पांचवा यहाँ पर गुरुवार व यहाँ पर शुक्रवार हो सकता है, ये पांचवा हो गया। फिर छठवां यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार व शनिवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। और सातवां विकल्प यहाँ पर क्या हो सकता है, शनिवार व रविवार। तो यहाँ पर जो शेष 2 दिन बच रहे हैं वह 2 दिन इन विकल्पों में से हो सकते हैं, रविवार और सोमवार हो सकता है। और इस तरह से करके ये विकल्प हमने देख लिया कि शेष 2 दिनों के कौन से विकल्प हैं। तो करा एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की जो प्रायिकता है उसको ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पर देखिए बेटा केवल 52 रविवार होना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ पर यह विकल्प रविवार और सोमवार और शनिवार और रविवार, यह 1 से लेकर के और जो 7 तक हमने जो है प्रोबेबिलिटी लिया, उस प्रोबेबिलिटी में यह दोनों नहीं हो सकते हैं, यह दोनों नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या को हम NE से प्रदर्शित करते हैं या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स से। तो यहाँ पर यह कितने के बराबर हो गया, 5 के बराबर। यह केवल अब यही 5 विकल्प होंगे जो हमारे लिए अनुकूल होंगे। और कुल समसंभावी या समप्रायिक परिणामों की संख्या, समप्रायिक परिणामों की संख्या यह NS से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर समप्रायिक परिणामों की संख्या कितनी है, 7 के बराबर है। इसलिए
प्रोबेबिलिटी किसकी, 52 रविवार, 52 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पर NE/NS अनुकूल परिणामों की संख्या बटे समप्रायिक या समसंभावी परिणामों की संख्या, और यह बराबर हो गया 5/7 के। तो यहाँ पर एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता हमको 5/7 के बराबर प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यादृच्छया चुने गए एक नॉन लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर यह नॉन लीप वर्ष है, नॉन लीप वर्ष, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, कुल यहाँ पर 52 हफ्ते होंगे, प्लस यहाँ पर कुछ दिन सम डे होंगे या डेज होंगे। तो 52 हफ्ते, अब ये 52 गुणे और एक हफ्ते में दिनों की संख्या 7 हो गई। इस प्रकार से ये हो गया 364 डे या 364 दिन के बराबर। तो यहाँ पर 52 हफ्ते या 364 दिन के बराबर हो गए। तो यहाँ पर 365 दिन, यह बराबर हो गया 52 हफ्ते प्लस यहाँ पर एक दिन और हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए करा कि यादृच्छया चुने गए एक नॉन लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर यह जो एक दिन बच रहा है, यह क्या हो सकता है, यह रविवार हो सकता है, यह सोमवार हो सकता है, या यह मंगलवार हो सकता है, फिर यहाँ पर यह बुधवार हो सकता है, फिर यह गुरुवार हो सकता है, या छठवां यह शुक्रवार हो सकता है, और सातवां यहाँ पर यह शनिवार हो सकता है। तो जो शेष एक दिन बच रहा है वह इन 7 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है। तो हमारे लिए अब 52 रविवार या 52 हफ्ते पहले से हैं तो 52 रविवार हो जाएगा, लेकिन हमको 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब हमारे लिए अनुकूल परिणामों की संख्या यह NE, यह बराबर कितने के हो गया, एक। केवल यहाँ पर एक ऐसा विकल्प मिल रहा है जिसमें रविवार आ रहा है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो गई। और समप्रायिक या समसंभावी, समप्रायिक परिणामों की संख्या यह NS, और यह कितना है, 7। इस तरह से समसंभावी परिणाम है। इसलिए प्रोबेबिलिटी किसकी, 53 रविवार की, यह बराबर हो गया NE/NS, और यह बराबर हो गया 1/7 के। तो एक साधारण वर्ष में या नॉन लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता यहाँ पर 1/7 के बराबर हो।